जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर चल रहा है आईएससी बोर्ड की बुक से क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में दोस्त हमें ट्रायल बैलेंस पहले से दिया है ठाकुर ब्रदर्स का, जो कि मैच है, फिर हमें क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। बस इसके अलावा 4 नीचे एडजस्टमेंट दी हुई हैं जिनको हमें इसी ट्रायल बैलेंस के अंदर सेट करना है और दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाना है। आप चाहो तो इनकी जर्नल एंट्री और लेजर बनाकर कर सकते हो, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करे हैं। चाहो तो आप इनको डायरेक्ट भी सीख सकते हो। देखो किस तरह, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम में ऐड करना है या लेस करना है। सबसे पहले दिया हुआ दोस्त, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 17। आप इसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हो प्यार से, तो हम भी इसे ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे और हम भी इसे डेबिट करेंगे क्योंकि आप इसे एक्सपेंस की नज़र से देखते हो। ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे दोस्त, 1.5 लाख रुपए को डेबिट। देन कैश एंड बैंक बैलेंस नीचे चेक करेंगे, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नहीं सर, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस कितने रुपए का है दोस्त, 18,000 रुपए का। डेबिट साइड इन्होंने दिया तो हम भी उसे डेबिट साइड ही लिखेंगे और एसेट मानेंगे, और कैश हमेशा हमारी एसेट होती है। परचेज एंड सेल्स, परचेजेस एंड सेल्स अलग अलग लिखेंगे, कंफ्यूजन ना होगी। परचेज डेबिट होगी और सेल्स क्रेडिट होगी। परचेज दिए दोस्त 24 लाख रुपए की और नीचे दिया है 2,20,000 रुपए का और सामान खरीदा है, यानी 24 लाख प्लस 2,20,000। हम यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं 24 लाख, ताकि आपको समझा पाऊँ। अदरवाइज जर्नल बनाता तो फिर लेजर बनाता, फिर बनाता ट्रायल, वो भी तरीका बढ़िया है। 24 और 2 26, 26,20,000 रुपये लिखेंगे हम कहाँ पर, परचेजेस में 26,20,000। जब मैं बात करूं सेल्स की, तो सेल्स है 42 लाख की, 42 लाख रुपए की, जिसमें मैं 3,75,000 रुपए और ऐड करूंगा। वो किस चीज के हैं, वो किस चीज के हैं दोस्त, वो क्रेडिट सेल्स हमने करी थी इस साल, पर हमने रिकॉर्ड नहीं करी, छूट गई थी। तो 42 लाख में 3,75,000 जोड़ दोगे तो 45,75,000, 45,75,000 रुपीज हमारी कहाँ लिखी जाएगी, सेल्स में। परचेज में लिखेंगे 26,20,000 और सेल्स में लिखेंगे 45,75। इवन में लिखा है 24 लाख और 42 लाख। वो जो नीचे अमाउंट दिए वो आप जोड़ दोगे इसी में। आफ्टर दैट दिया रिटर्न्स। अब रिटर्न्स क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया कि परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस एकदम सही बना है, गलत नहीं बना है। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होता होगा और सेल्स रिटर्न डेबिट होता होगा, इधर का माल इधर और इधर का माल इधर, क्योंकि परचेज डेबिट होती है, सामान आता है, और परचेज रिटर्न में सामान जाता है। परचेज अगर डेबिट होगी तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स अगर क्रेडिट होगी तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होगा। तो यहां पर हमें समझनी है ये बात कि परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा, तो जो परचेज रिटर्न है वो है हमारी 70,000 रुपए की, 70,000 की। कितने रुपए की, 70,000 रुपीज की, 70,000 रुपए की। अब आपको 70,000 रुपए की परचेज रिटर्न में नीचे परचेज रिटर्न और दिए 15,000 की। कितनी जोड़ू या घटाऊं, सर परचेज रिटर्न जोड़ोगे, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न और हुई है तो जोड़ोगे, तो हम इसे लिखेंगे 85,000 की। कौन सी परचेज है, परचेज रिटर्न, यानी मैं इसे नाम दे दे रहा हूँ रिटर्न आउटवार्ड, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग अलग लेकर चल रहा हूँ, या फिर परचेज रिटर्न, कुछ भी बोल सकता हूँ, रिटर्न आउटवार्ड या परचेज रिटर्न, दोनों ही नाम लिख दिए। एक ही चीज़ लिखी है मैंने, परचेज रिटर्न। दूसरी वाली का नाम है रिटर्न्स इनवार्ड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जिस समय मैंने क्रेडिट के बैलेंस लिखे, डेबिट को छेड़ा भी नहीं है, इसको बोलूँगा रिटर्न्स इनवार्ड या फिर सेल्स रिटर्न। क्या बोलूँगा, सेल्स रिटर्न। अमाउंट है आपका 1,80,000 रुपये का, 1,80,000 का। नीचे जो सेल्स रिटर्न है उसकी कीमत है 10,000, तो 1,80 और 10, 1,90,000, 1,90,000। ये क्या लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा। सर आप हर चीज़ को जोड़ ही दे रहे हो, परचेज को परचेज में जोड़ दिया, सेल्स को सेल्स में जोड़ दिया, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न में और सेल्स को सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न में। हाँ भाई जोड़ना ही है, बस फर्क क्या है, जब आप डेटर क्रेडिटर के बैलेंस बनाओगे तब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का ज्ञान चाहिए होगा कि कौन सी चीज़ डेटर को छेड़ेगी और कौन सी चीज़ क्रेडिटर को छेड़ेगी। जो डेटर को छेड़ेगी वो कितने रुपए से प्लस होगी और कितने से माइनस होगी, ये बात समझनी है आपको। अब वो जो पॉइंट, पूरी कंसंट्रेशन इधर, भले ही लिखना छोड़ दो 2 मिनट के लिए, कॉपी पेन 2 मिनट साइड रख लो, पूरी कंसंट्रेशन इधर। डेटर देखो कितने रुपए के दिख रहे हैं आपको, सर डेटर दिख रहे हैं 470 के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। डेटर कितने के दिख रहे हैं, 470। अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं
तो मैं डेटर को छेड़ता नहीं, 470 के 470। अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट परचेज सेल्स या सेल्स रिटर्न से रिलेटेड नहीं होती तो भी मैं डेटर को नहीं छेड़ता। मतलब यहाँ जो सेल्स हुई है मेरी पॉइंट नंबर बी में 3,75,000 रुपये की, उसकी वजह से मेरे डेटर बढ़ेंगे या घटेंगे, ये बता दो। मुझे तो लगता है बढ़ेंगे, अगर आपको लगता है घटेंगे तो क्यों घटेंगे? सर बढ़ेंगे। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है हमने एक्स को सामान बेचा, वाई को बेचा, जेड को बेचा, ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा। एंट्री बनेगी एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, मोहन डेबिट, रोहन डेबिट, सोहन डेबिट, कृष्ण डेबिट, कन्हैया डेबिट। मतलब सभी जो लोग हैं वो डेबिट होते हैं और सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। सेल्स क्रेडिट होती है इसलिए क्रेडिट में जोड़ दिया, सेल्स में जोड़ दिया। और डेटर डेबिट होता है इसलिए मैंने डेटर में जोड़ दिया। डेटर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, मोहन रोहन सोहन, कोई भी नाम का डेटर है जो मेरे से 3,75,000 का उधार सामान ले गया है, उसने मेरे डेटर को बढ़ा दिया है, तो मैं भी अपने डेटर को बढ़ा लूँगा। अगर आप लेज़र बनाते तो समझ पाते, पर नहीं बनाया लेज़र, शॉर्टकट तरीके से समझना तो भी, क्योंकि हमने उसने नीचे बोला नहीं, उसने बोला मैं ट्रायल बैलेंस बना दो, आपको जर्नल लेज़र बनाने हो बनाओ, नहीं बनाने हो मत बनाओ। पर जब बोलेगा यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड वाइल मेकिंग द लेज़र एडजस्टमेंट, तो आपको बनाने पड़ेंगे। अब डेटर हमारे 3,75 से बढ़ गए दोस्त, 3,75,000 से। क्यों बढ़ गए? क्योंकि सर हमने उधार सामान बेचा है तो हमारे डेटर बढ़ेंगे। अब जो सामान वापस आ गया, सेल्स रिटर्न हो गई, मानो एक्स वाई जेड ए बी सी मोहन रोहन सोहन सब सामान ले गए 3,75 का, इनमें से सिर्फ एक्स वापस देने आ गया सामान 10,000 का, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, एक्स क्रेडिट। यानी यहाँ पर हमारा एक डेटर क्रेडिट हो रहा है तो हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, डेटर में सेल्स जुड़ती है और सेल्स रिटर्न माइनस होती है, दो ही चीज़ें माइनस होती हैं। अगर वो पैसा दे जाता कुछ तो भी माइनस हो जाता, सामान दे जाएगा तो भी माइनस। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 4 और 3 7, 8,45,000 में से 10,000 के 8,35,000। तो हमारे जो सही डेटर आएंगे वो आएंगे 835। बस आपको याद रखना है, याद रखने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है। क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ेंगे, आप सामान बेचोगे तो डेटर मेरे बढ़ेंगे, सामान वापस आएगा सेल्स रिटर्न तो डेटर मेरे घटेंगे। डेटर को मैंने यहाँ कम कर दिया। क्रेडिटर्स की बात करूं तो 1,62,000। अब आप समझ गए होंगे मैं क्रेडिटर पर क्या चाल चलने वाला हूं। जी सर, अब आप क्रेडिटर में क्रेडिट परचेज जोड़ोगे, क्योंकि आपने सामान खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, नाम चेंज कर ले रहे थोड़े, टू राम श्याम कृष्ण मोहन, इन लोगों से सामान खरीदा होगा तो परचेज तो आपने बढ़ा ली 2,20,000 से। 2,20,000 से आपको क्रेडिटर भी बढ़ाने पड़ेंगे। परचेज तो आपने बढ़ा ली, 2,20,000 से आपको क्रेडिटर भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले जो 162 के थे उसमें 2,20,000 जोड़े, यानी ये हो गए 3,82,000, 3,82,000। माइनस क्या करवाऊंगा इसमें से? परचेज जोड़ा है क्रेडिटर में तो सर क्रेडिट परचेज रिटर्न माइनस करोगे आप 15,000, परचेज रिटर्न क्या करोगे? माइनस 3,67,000। क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है तो हमें इसे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। बहुत आराम से चलते हैं हम लोग। जो कैलकुलेशन डेटर के लिए करी वही क्रेडिटर के लिए, एक चीज प्लस एक चीज माइनस। क्या प्लस? क्रेडिट सेल्स प्लस सेल्स रिटर्न माइनस, क्रेडिट परचेज प्लस परचेज रिटर्न माइनस। क्यों कर रहे हो हम ऐसा? क्योंकि सर एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, जिससे भी सामान खरीद रहे हो वो हमारे क्रेडिटर है, इसलिए प्लस कर दिया। परचेज में भी प्लस, क्रेडिटर में भी प्लस। परचेज में प्लस क्यों? क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा है। क्रेडिटर में प्लस क्यों? क्योंकि क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, एक्स क्रेडिट हो रहा है, वाई क्रेडिट हो रहा है, जेड क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न करोगे तो यही बंदा डेबिट हो जाएगा, ए बी सी जो भी डेबिट होगा, और परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो जाएगी, तो इसीलिए हम उसे माइनस कर देते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये ठीक है, बंदा डेबिट हुआ इसलिए इसे माइनस किया। सेम सेल्स रिटर्न के संग, मतलब डेटर में क्रेडिट सेल्स जोड़ेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस, क्रेडिट परचेज जोड़ेंगे, परचेज रिटर्न माइनस। चलो अब सिंपल से बैलेंस रह गए आपके। कैपिटल दिए 7 लाख रुपए, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। अगर डेटर क्रेडिटर वाले पॉइंट में दिक्कत है, अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ 7906 786321 7906 7906 786321 पर डाउट पूछ सकते हो। समय रहते मैं क्वेरी बताता हूँ। कैपिटल है आपकी 7 लाख रुपए, इसकी 7 लाख रुपए की। इसके बाद है ड्राइंग्स 20,000। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। सैलरीज एक्सपेंस होता है आपका, डेबिट किया जाएगा 2,10,000 से, एक्सपेंस है तो डेबिट किया जाएगा। रेंट, सर इससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं बेटा, चारों हो गई।
1,80,000, 1,80,000। जनरल एक्सपेंस 4,000, एक्सपेंसेस ही लिखा हुआ है बट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, बस एक्सपेंसेस 4,000। फिक्स्ड एसेट्स 15 लाख, 15 lakhs। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, एसेट डेबिट होंगे। एक बार दोबारा देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस मानो या एसेट डेबिट। कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सपेंस नहीं, एसेट। एक्सपेंस है, डेबिट किया। डेटर एसेट है, डेबिट करी। ड्राइंग्स एसेट है, डेबिट करी। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट। जनरल एक्सपेंस है, डेबिट। फिक्स्ड एसेट एसेट है, डेबिट। डेबिट का टोटल करेंगे, मैच करेगा तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो सस्पेंस डालेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश का भी बैलेंस मौजूद है और कैपिटल का भी बैलेंस मौजूद है। चलो भाई फटाफट करते हैं। 45 लाख और 7 52 लाख और 3 55 लाख। 55,75,000 और 7 55,82,000। 55 लाख। कोई बैलेंस रह गया है क्या डेटर क्रेडिटर का? 45 लाख 75, सही 85,000 है, मैं 60,000 मान रहा हूँ उसको। 45 लाख 75 और 8 7 8 15, 46,60,000। 46,60,000, 53 60, 56 60, 57,27,000, 57,27,000। डेबिट का करते हैं, पहले मिक्स वाले करेंगे, मतलब 15 लाख, 16,80, 16,80, 17 लाख, 19,10,000, 19,10,000, 21 लाख, 29,35,000, 29,35,000, 35, 55 लाख, 55,000, 56 लाख 5, 57 लाख 5,000, 57 लाख 23,000 और 4 57 लाख 27,000, 57,27,000 रुपीज़। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ट्रायल बैलेंस चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में और मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, दोस्तों के संग शेयर तो करेंगे ही करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। जीनियस ऑफ कॉमर्स या जीनियस बच्चा ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स मिलने वाले हैं, PDF और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।